और आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्सर से एक माहौल है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ से विधायक हैं, लोग बाग उनके कार्य से भी कांग्रेस से आप चुनाव लड़े और बहुत ही कम वोटों के अंतर से आपको यहाँ पर आपकी हार हुई। लेकिन अब लक्सर विधानसभा पर जो है बसपा से मोहम्मद शहजाद जी आ रहे हैं और आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं? यदि अगर कांग्रेस आपको अपना चेहरा बनाती है तो आप क्या मानते हैं किस तरह से इस पूरे चुनाव में सामंजस्य बनेगा? नहीं तो क्योंकि अन्य पार्टियों को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, पहला नंबर तो ये अक्सर में कोई भी बाहरी प्रत्याशी शायद नहीं कामयाब होगा। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का खास कार्यक्रम चुनावी शंखनाद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्सर से हाजी तस्लीम अहमद जी। इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाजी तस्लीम अहमद जी राज्य स्थापना के समय लालढांग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत सन 1971 से हो चुकी थी। वो सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान पद से लेकर के जिला पंचायत सदस्य तक रहे हैं और विधानसभा में स्थापना दिवस पर उन्होंने स्थापना होने के बाद पहले विधायक वो लालढांग से रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहेंगे। विधायक की सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार लक्सर विधानसभा पर सक्रिय हैं और 2 बार लक्सर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश आप वहां पर जो है जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। तो अब किस तरह की चुनावी तैयारियां आपकी चल रही हैं? लगातार आप जनसंपर्क में हैं, जनता से आपको किस तरह का रेस्पॉन्स लगातार मिल रहा है? देखिए, लक्सर पर इस वक्त तो जनता का मेरे ख्याल में, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही एक माहौल है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ से विधायक हैं, लोग बाग उनके कार्य से भी त्रस्त हो चुके हैं और हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन 2 बार हम जो लड़े हैं लक्सर पे, एक बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े, उस वक्त में किसी कारण से आपसी थोड़ा सा मतभेद सा हुआ, आपस में दूसरा निर्दलीय लड़ गया और हम उस चुनाव को हार गए। दूसरे नंबर पे थे, तब भी दूसरे नंबर पे थे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से हम टाइम के टाइम ही भाई पार्टी में गए और पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने अच्छा सहयोग दिया। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि जनता को उस वक्त में थोड़ी बहुत ये उम्मीद रही हो कि भाई इतनी जल्दी जो आए हैं तो शायद कांग्रेस में ये कहाँ से कामयाबी ले पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का 3 बार चुनाव पहले भी यहाँ से रहा। उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल ही 6000 और 7000 के आए हैं। लेकिन हम जिस वक्त में चुनाव के रिजल्ट आए तो उस वक्त बहुत से लोगों ने पछतावा भी करा कि ये तो हमसे गलती हो गई, बहुत थोड़ा से वोटों का मामला था। और इस बार तो एक माहौल भी है क्योंकि उधर किसानों का मामला है और ये क्षेत्र जो है लक्सर क्षेत्र, यानी किसान, मजदूर और जो छोटा व्यापारी है वो सब है। और इस सरकार में ये लोग सब परेशान हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस बार जो है जनता का एक रुझान कांग्रेस की ओर है और हमें उम्मीद है कि पार्टी ने भाई यहाँ से फिर मौका दिया तो उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को समर्थन इस वक्त में चारों तरफ से लोग दे रहे हैं और ये मिलेगा। अच्छा विधायक जी, आप 2012 में बसपा से लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़े, 2017 में फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस से आप चुनाव लड़े और बहुत ही कम वोटों के अंतर से आपको
यहाँ पर आपकी हार हुई, लेकिन अब लक्सर विधानसभा पर जो है बसपा से मोहम्मद शहजाद जी आ रहे हैं और आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं, यदि अगर कांग्रेस आपको अपना चेहरा बनाती है तो कहीं ना कहीं वोटों का पॉलराइजेशन होगा, तो आप क्या मानते हैं किस तरह से इस पूरे चुनाव में सामंजस्य बनेगा? नहीं तो क्योंकि अन्य पार्टियों को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, पहला नंबर तो यह है कि विधानसभा लक्सर में कोई भी बाहरी प्रत्याशी शायद नहीं कामयाब होगा। क्यों कि सुभाष चौधरी जो हैं वो रहने वाले गाजियाबाद के थे, इनका स्टोन क्रेशर है भोगपुर में। वो भी आए और जनता ने उन्हें यहाँ से तीसरे नंबर पर ले गए। और इस वक्त में शहजाद है, वो भी भाई विधानसभा के बाहर का है और जनता उसे कतई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पहले भी कह चुका कि जो लोकल में है और जब हम रात दिन यहाँ इसी इलाके में पैदा हुए हैं और बचपन से हमारा तमाम लोगों से, क्योंकि हम तो छोटे से किसान हैं, मजदूरों से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो छोटा व्यापारी है उनसे भी जुड़े हुए हैं, और सारे जो देहात का मामला है वो लोगों का मेरे साथ में एक बहुत अच्छा प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है। और मैं हर चुनाव में एक दावे के साथ कह सकता हूँ, शायद ना कहे कोई, मैं चाहे बसपा में रहा हूँ, मुझे सभी बिरादरियों का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कश्यप हो, यानी जितनी बिरादरियां हैं वो बसपा में रहते हुए चाहे मिले तो हो मुझे 5 वोट, लेकिन हर बिरादरी से मुझे वोट मिलता रहा। तो इस तरह से फिलहाल लक्सर में फिर एक माहौल बन रहा है। और आप पहले भी देख रहे हैं भाई, अंदर खान ने लोगों में क्या विरोध हुआ या धर्म के आधार पर कोई भ्रम फैलाया। तो इस तरीके से उत्तराखंड में, क्योंकि 57 विधायक भाई दूसरी पार्टी के बीजेपी के बन गए हैं, तो हो सकता है लोग उस वक्त भ्रमित हो गए हों और हमें पूरे तौर पर लोग सहयोग ना दिया हो उस वक्त में। लेकिन अब पछतावा है, लोगों को बहुत पछतावा है और अब हमें पूरी उम्मीद है समर्थन। विधायक जी आप कांग्रेस से फिर से दावेदारी कर रहे हैं लक्सर विधानसभा। तो आप अपनी दावेदारी में कितनी मजबूती देख रहे हैं? क्या कांग्रेस चेहरा बनाएगी बाइक में आपको? देखिए भाई, मजबूती तो ये तो पार्टी सर्वे करावेगी, और मजबूती तो जनता में अगर आप घूम के भी इस वक्त देखेंगे तो आपको या किसी को भी सर्वे में भी, क्योंकि मैं तो अपनी ज़बान से किसी को नहीं कहता। अभी तुमने एक सवाल करा था कि भाई बसपा से शहजाद आ रहा है, तो शहजाद के बारे में भी पूछ लो जाकर। यहाँ तक कि दलितों में ही विरोध है, और क्योंकि वो हमें सब देख चुके भी हैं, और दूसरे बाहर का प्रत्याशी कोई भी आवेगा जो छोटे से छोटा यहाँ से जनता का जुड़ाव है, तो विधायकों के तो बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, बड़े दरवाजे तक नहीं खुलते हैं पहले। और हमारा देहाती होने के नाते से आज दरवाजा बैठक का 24 घंटे खुला रहता है। और यहाँ तक मैं तो अगर घर में किसी वजह से खाना भी खाने चले जाऊँ और कोई भी आ गया कहीं से, वो बेचारे आकर एकदम पूछ ले भाई विधायक जी कहाँ गए, कभी गए घर अंदर, वो सीधे घर में ही आ ही जाते हैं और आ कहते हैं विधायक जी खाना खा रहे हो? हाँ भाई आजा खाना खा ले। तो एक बिना तकल्लुफ वो ऐसे बात करते हैं जैसे छोटे भाई से, बड़े भाई से। तो इस वजह से देखिए यहाँ जनता का भाई रुझान है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं कांग्रेस पार्टी से लक्सर विधानसभा अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी मान रहे हैं और मजबूत दावेदारी अपनी तरफ वो से तो पहले गवाही दे चुके हैं, वो तो पहले ही एकदम आ चुका है कि हम बहुत कम अंतर से हारे हैं। तो जनता ने मतलब सहयोग दिया, वो तो पता नहीं कि थोड़ी बहुत ही चूक हुई है, हो सकता है वो किस वजह से हुई है। तो इस बार शायद जनता भी चूक करने के लिए तैयार नहीं है, और हम भी भाई
बहुत थोड़े अंतर से हारे हैं, तो मैं भी उम्मीद रखता हूं। वैसे तो यह है कि हमें चारों तरफ से जो भी है आज समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी जो जिक्र करते हैं ना लोग, अगर बसपा से शहजाद आ गया है, शहजाद आ जाओ, कोई आ जाओ यहाँ, तो भाई अपनी पार्टी के साथ चल रहे हैं और पार्टी में आगे अगर जिम्मेदारी देंगे, टिकट देंगे, तो बहुत अच्छी जीत मिलेगी, बहुत अच्छी जीत मिलेगी। जी विधायक जी, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप लंबे समय से राजनीति में हैं और आपके जो एक राजनीतिक अनुभव होता है वो आपके पास काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि आप कई पदों पर चुनाव जीत चुके हैं। जिला पंचायत भी रहे हैं, ग्राम प्रधान से आपने शुरुआत की, सहकारी समिति के डेलीगेट्स भी रहे हैं। अब कितना ये आसान रहेगा आपका चुनाव, क्योंकि जब से लक्सर विधानसभा अस्तित्व में आई है तो वहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। 2012 से दोनों बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। वही हरिद्वार ग्रामीण की स्थिति है, हरिद्वार ग्रामीण जब से अस्तित्व में आई तब से बीजेपी का कब्जा है। तो कितना आसान मान रहे हैं, कितना आसान मान रहे हैं कि लक्सर विधानसभा और कांग्रेस जीत पाएगी, जबकि कांग्रेस में अपनी अंदरूनी कलह बहुत बड़ी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो बदलाव है जनता में बदलाव है, और बदलाव के समय ही लक्सर में इतने नज़दीक से हारे हैं कि अब तो बदलाव है, और बदलाव इतना है कि चाहे ग्रामीण है या जितनी हरिद्वार की सीटें हैं, सब पर इस वक्त में रुझान कांग्रेस का पूरा दिख रहा है। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस इस बार लक्सर भी जीतेगी और ग्रामीण भी जीतेगी, बल्कि हरिद्वार की सीटें इस वक्त तमाम की तमाम कांग्रेस जीतने को जा रही हैं, और इसी वजह से लोगों में एक उत्साह है, एक माहौल है लोगों में। तो ये तो माहौल बनने की तो यही वजह है कि भाई ये महंगाई है, तमाम कमर तोड़ महंगाई, और तमाम बेरोजगारी है, डीजल और पेट्रोल, और ये कहाँ पहुँच गया खाने का तेल, जो आदमी गरीब आदमी बेचारा लेकर 10-5 रुपए का शाम को थोड़ा बहुत हंडी में डाल लेता था, आज क्या है 220 रुपए दे रहे हैं, यहाँ 220 रुपए तेल। तो कहाँ से गरीब आदमी क्या करेगा? तो ये सारी चीज़ों को देखकर, गैस सिलेंडर है, हटके लकड़ी है, अब चुगने लगी, औरतें जंगल में जा रही है, अब लकड़ी ला रही तोड़ के, और कौन से सिलेंडर पे महंगाई? हाँ, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। कहाँ से गरीब आदमी को 1000 रुपये कहाँ से दे देगा एकदम वो? पहले सरकार ने सिलेंडर फ्री दे दिए, लेकिन अब जब भरवानी भी भारी हो रहे। तो ये सारी चीजें आज माइनस हैं, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पूरी उम्मीद है कि बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हाजी तस्लीम अहमद जी, जिनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है और 2 बार वो लालढांग क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, जिनके साथ आज हमारी एक लंबी चर्चा हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस इस समय कांग्रेस जो है बहुत मजबूत स्थिति में, और उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। ज़्यादातर हरिद्वार की सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।